का समय, जब अंशिका की आंख खुलती है, तो उसके सामने अभय का चेहरा आता है। अंशिका उसे देखकर हड़बड़ा जाती है और खुद को उसकी पकड़ में देखकर घबरा जाती है और उसे छुटाने की कोशिश करने लगती है, जिससे अभय की भी नींद खुल जाती है और वह अपनी हरी आंखों से अपनी घूरती नजरों से अंशिका को देखने लगता है, जिससे अंशिका डर जाती है और उससे हकलाते हुए कहती है कि वह हमें वॉशरूम जाना है। जिस पर अभय एक बार उसे घूरकर देखता है और उसे छोड़ देता है और अंशिका फटाफट से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अभय भी उठ जाता है जब अंशिका वॉशरूम से नहाकर आती हैं, तो वह अभय को देखती है। अंशिका ने आज लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और उस पर उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। नहाने के कारण उसकी त्वचा गुलाबी हो गई थी, जिसे देखकर अभय बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी अंशिका ड्रेसिंग मिरर के सामने आ जाती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिससे वह डर जाती है। तभी अभय उसके कानों के पास जाकर अपनी सिडिक्टिव आवाज में कहता है, हमें पहली बार अपनी दी हुई वादे पर अफसोस हो रहा है। जिसे सुनकर अंशिका पहले तो कुछ समझ नहीं पाती है, पर जब वह समझती है, तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। अभय आईने में से उसी को देख रहा था, तभी वह उसकी गर्दन पर छोटी सी किस करता है, जिससे हंसिका अंदर तक सिहर जाती है और अभय उससे दूर हटकर वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वह खुद का कंट्रोल खो रहा था, जिसके जाने ही अंशिका भी होश में आती है और खुद को तैयार करने लगती है। उसके गाल अभी भी शर्म की वजह से लाल थे। थोड़ी देर में अभय भी नहाकर बाहर आ जाता है और तैयार होकर अंशिका से कहता है, रेडी हो जाएं, हम कुछ ही देर में नाश्ता करके मुंबई के लिए निकलें। जिसे सुनकर अंशिका को अपने मन बाबा की याद आती है। अब उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर समझ आ जाता है, तो वह कहता है कि आपके मन बाबा हमें छोड़ने एयरपोर्ट पर आ जाएंगे, आप उनसे वहीं मिल लीजिएगा। वैसे भी अब पता नहीं कब आप उनको देख पाएंगी। जिसे सुनकर अंशिका के चेहरे पर पहले तो खुशी आ जाती है, पर आखिरी की बात सुनकर उसे बुरा लगता है और वह अपना मुंह बना लेती है। कुछ देर में वह दोनों नाश्ता करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर अंशिका के माँ बाबा पहले से ही मौजूद थे। अंशिका की माँ अंशिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटा, अब आपको, अभय और उसके परिवार में खुद को डालना ही कुछ ही देर में अंशिका और अभय, जो अभय के प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे, मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर जब अभय और अंशिका दोनों बाहर आते हैं, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अंशिका और अभय के सामने एक लग्जरी काले रंग की मर्सिडीज आ जाती है और उसके आसपास बॉडीगार्ड्स की केयर थी। मर्सिडीज के ड्राइवर ने दरवाजा खोला है, तो अभय और अंशिका दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अभय के घर के लिए निकलते हैं। अभय के विला में एक बड़ा सा सफेद रंग का बंगला था जो देखने में बहुत ही सुंदर था। आसपास हरा भरा गार्डन था और एक और बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। वह विला देखने से किसी महल जैसा लग रहा था, सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ, जिससे कोई भी यही समझता कि यह किसी राजा का महल है। आसपास सुरक्षा के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड थे और वहां पूरी तरह से टाइट सुरक्षा थी। आज विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था और अभय ने वंश से कहकर उसके और अंशिका के आने की सारी खबरें उसके घर वालों को दे दी थी। इसलिए आज अंशिका के स्वागत के लिए पूरा विला लाल गुलाबों से सजाया गया था और एंट्रेंस से अंदर तक गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं। बहुत से नौकर हाथों में फूलों की थाल लिए स्वागत के लिए खड़े थे। वही विला के अंदर एक 65 साल की औरत अपने सामने बैठे आदमी से कहती है, जिनकी उम्र करीब 70 साल होगी, आप फिर से मिठाई खाने बैठ गए,
हमें लगता है कि हमें अभी से शिकायत करनी ही पड़ेगी आपकी। जिस पर वह बूढ़ा आदमी, जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं पर आंखों में रौब था, अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, हाँ तो कह देना, हम क्या उनसे डरते हैं, हम दादा हैं उनके। इतना कहकर अपना सीना तान लेते हैं, जिस पर वहां खड़े आसपास के लोगों की हंसी छूट जाती है, जिससे वे सभी अपने काम में लग जाते हैं। तभी वहां एक 45 से 50 वर्ष की महिला आती है और उसे बूढ़ी औरत से कहती है, माँ, अभय से बात हुई क्या? आपकी वह कब तक आएंगे? जिस पर वह बूढ़ी औरत नाम में सिर हिला देती है और कहती है, हमें तो नहीं पता बेटा कि अभय कब तक आएगा। जिस पर वह महिला थोड़ी उदास हो जाती है, तो वह बूढ़ी औरत उसको समझाते हुए कहती है, आरती बहू, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं, अभय अपनी पत्नी को लेकर आते ही होंगे। जी हाँ, यह महिला जो खड़ी थी, इनका नाम आरती है, गोरा रंग, बालों का जुड़ा बनाए हुए, एक स्टाइलिश साड़ी पहने हुए, गले में हीरों का हार, वह किसी महारानी जैसी लग रही थी। यह अभय की माँ थी और वही जो 65 साल की औरत जो आरती को समझा रही थी, अभय की दादी कंचन जी हैं। और जो आदमी मिठाई खा रहा था, वह अभय के दादाजी वीरेंद्र प्रताप सिंह राणा हैं। तभी वहां एक लड़का और एक लड़की आती हैं और वह दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़की उसे लड़के से कहती है, हम आपका मुंह तोड़ देंगे। जिस पर वह लड़का भी लड़की इसी कहता है, तो हम आपके बाल नोच लेंगे। वह दोनों वैसे ही बहस करते हुए हॉल में आते हैं। तब आरती जी उन्हें डांटते हुए वह दोनों ऐसे ही बहस करते हुए हॉल में आते हैं। तब आरती जी उन्हें डांटते हुए कहती हैं कि क्या लगा रखा है आप दोनों ने? जिस पर वह लड़की कहती है, बड़ी माँ, देखो ना आदि भाई को, ये हमें परेशान कर रहे हैं। जिस पर आदि कहता है, अच्छा, तो अभी हमारा फोन लेकर कौन भगा था? जिस पर आरती जी उनको डांट कर चुप करा देती है, ये बच्चे और कोई नहीं, अभय के चाचा सूरज और चाची प्रेरणा के बच्चे थे। लड़के का नाम आदि था और लड़की का नाम खुशी था। ये दोनों अभी के बहुत ज्यादा क्लोज थे। अभय इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर गलती होने पर पनिशमेंट भी देता था। वह दोनों आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। खुशी दादी से पूछती है, दादी, भाई कब तक आएंगे? जिस पर दादी कहती है, आते ही होंगे, बस तुम दोनों भाभी के सामने कोई शरारत मत करना। जिस पर खुशी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हर कोई हम लोगों को चिल्लाता रहता है। जिस पर आरती जी खुशी के कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा जी, हम चिल्लाते रहते हैं तो चल। जब हमारे फ्रेंड की बेटी आई थी तो उसके कपड़ों पर कॉकरोच किसने छोड़ा था? जिस पर खुशी अपना काम छोड़ते हुए कहती है, हमने नहीं, आदि भैया ने छोड़ा था। जिस पर आदि उसे घूर के देखता है और कहता है, अच्छा, हमने कॉकरोच छोड़ा था, पर उसको पकड़कर कौन लाई थी? जिस पर कंचन जी और आरती जी दोनों अपना माथा पीट लेती हैं और उनसे कहती हैं, तुम दोनों हमारी मदद करो और लड़ना बंद करो। जिस पर वह दोनों उनके गले लग जाते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं, आज हमारी भाभी जो आ रही है, और आरती जी की मदद करने लगते हैं। आज महल में बहुत ज्यादा चहल पहल थी क्योंकि घर की नई बहू आने वाली थी। आरती जी बहुत खुश थीं कि इतने दिनों बाद अभय ने उनके कहने पर आखिरकार शादी कर ही ली थी। आरती जी को अंशिका के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश थीं कि उनके बेटे ने शादी कर ली थी। अभय के पापा का नाम विशाल प्रताप सिंह राणा था। वह कुछ काम से देश से बाहर गए हुए थे, इसलिए वह इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। और उसकी चाची भी अंशिका के लिए कुछ गिफ्ट लेने गई थी और चाचा जी कुछ जरूरी काम से बाहर गए थे, जो कुछ ही देर में आने वाले थे। आज घर का माहौल बहुत ज्यादा खुशी भरा था।
घर की नई बहू